जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी को सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 5 का कार्य दिवस 3। आज हम वर्ग द्वितीय का विषय गणित में कार्यपत्रक 5 का कार्यपत्रक 3 कार्यपत्रक 3 यानी कि कार्यपत्रक 5 का कार्य दिवस 3 यानी कि आज जो है कार्यपत्रक 5 का कार्य दिवस 3 यानी कि कार्य करने की आज कौन सा दिन है? तो तीसरा दिन। आज कौन सा दिन है? तीसरा दिन है ना। तो नंबर 1 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? नीचे दी गई संख्याओं के ठीक पहले की संख्या लिखिए। पहले मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आराम से एकाग्रचित हो करके बैठ जाइए, शांत से। फिर मेरे प्यारे बच्चों अपने अपने दिमाग को खोल करके बैठिए, गौर से मेरी बात को सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जब अच्छी तरह से मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, इधर उधर ध्यान नहीं रहेगा, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रहेगा, सुनने पर ध्यान रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक बार में सीधे खोपड़ी में घुस जाएगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो कहता क्या है प्रश्न में? नीचे दी गई संख्याओं के, जितना भी नीचे ये सब संख्या दिया हुआ है इसी को कहते हैं संख्या। और नीचे का मतलब नीचे जितना भी संख्या दिया हुआ है, तो क्या कहता है? संख्याओं के ठीक पहले की, ये जो संख्या दिया हुआ है इससे पहले की संख्या क्या होगा, है ना। जो प्रश्न है वो तो संख्या पहले से लिखा हुआ है, लेकिन जो उत्तर मांग रहा है, जैसे यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो 10 से पहले, इसमें क्या कहता है? ठीक पहले की। मेन चीज़ क्या पूछ रहा है? ठीक पहले की पूछ रहा है। ठीक पहले की संख्याएं लिखिए। तो हम लोगों को ठीक पहले की संख्या बतानी होगी। क्या बतानी होगी? ठीक पहले की संख्या बतानी होगी। यहाँ तक तो आप लोग अच्छे से बिल्कुल समझ गए। अब स्टार्ट करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं? करते हैं शुरुआत। तो 10 से पहले क्या होता है? जिस बच्चे को गिनती नहीं आता होगा वो बच्चे को समझने में बहुत कठिनाई होगा, और जो बच्चे 1 से 100 तक गिनती जानते हैं उसके लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। 10 से पहले क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 10 से पहले 9 होता है। यहाँ पर क्या है लिखा हुआ? 2 पर 0। 2 पर 0 क्या होता है? 2 पर 0 20 होता है। अब 20 से पहले क्या होता है? तो 20 से पहले 19 आता है। 19 कैसे लिखा जाता है? 1 पर 9 19 लिखा जाता है ना। 1 पर 9 19 लिखा जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों जब इस लाइन में आ जाएंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3 पर 0 30। और 30 से पहले क्या होता है? 29। 29 कैसे लिखा जाता है? 2 पर 9, पहले 2 फिर 9, फिर क्या हो गया? 29। अब यहाँ क्या है? 4 पर 0 40। 40 से पहले 39 होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 39। अब सेकंड लाइन में आ गए तो यहाँ 5 पर 0 क्या है? 50। अब 50 से पहले क्या होता है? 49। 49 कैसे लिखा जाता है? 4 पर 9 49। अब यहाँ क्या है? 60। 6 पर 0 60। 60 से पहले क्या होता है? 59। 59 कैसे लिखा जाता है? 5 पर 9 59, है ना।
अब यहाँ क्या है 70, 70 के पहले क्या होता है 69, 69 कैसे होता है 6 पर 9 69, 6 पर 9 69। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को हम गिनती भी सिखाएंगे 1 से 100 तक हिंदी में लिखने के लिए, 1 से 100 तक अंक में लिखने के लिए, है ना, और इंग्लिश में भी लिखने के लिए, संख्याओं में भी लिखने के लिए गिनती भी सिखाएंगे। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान से सिर्फ पढ़ते रहिए। अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे को कमेंट कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। इन वीडियो में आप लोगों को नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक की सभी वीडियो मिलेंगे, सभी विषय का। आप लोग सिर्फ अच्छी तरह से ध्यान दे करके पढ़ाई कीजिए, है ना, हंसते हुए, खेलते हुए और मुस्कुराते हुए। तो यहाँ क्या है मेरे प्यारे बच्चों 80, 80 के पहले क्या होता है 79, 79 कैसे लिखा जाता है 7 पर 9 79। अब यहाँ 90 लिखा हुआ है तो 90 के पहले बॉक्स खाली है, इसका मतलब इससे पहले की संख्या क्या आएगा वो पूछ रहा है। तो 90 के पहले 89 होता है, तो 89 कैसे लिखा जाता है 8 पर 9 89, है ना। अब इसमें लास्ट है, ठीक पहले की संख्या वाला में लास्ट क्वेश्चन क्या है 100, पूरे क्या है 100, 100 के पहले क्या आता है 99, 99 कैसा आता है 9 पर 9 99। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब ठीक इसी प्रकार से 2 नंबर का हेडिंग में क्या कह रहा है, 2 नंबर का हेडिंग में क्या बोल रहा है, नीचे दी गई संख्याओं के, ये सारा जितना भी नीचे संख्या दिया हुआ है इसी को कहते हैं नीचे दी गई संख्याओं के ठीक बाद की संख्या लिखिए। तो इसमें मूल बात क्या है, ठीक बाद की संख्या। इसमें तो पहले वाला बॉक्स में भरा हुआ ही है और इसके बाद वाला बॉक्स खाली है, इसका मतलब जो संख्या लिखा हुआ है उसके बाद की संख्या पूछ रहा है ना, उसके बाद की संख्या पूछ रहा है। जैसे यहाँ 7 है तो 7 के बाद क्या आता है 8, 25 है लिखा हुआ, 25 के बाद 26, 26 कैसे होता है 2 पर 6 26। अब यहाँ देखो यहाँ 43 है लिखा हुआ, 43 के बाद क्या आता है 44, 4 पर 4 44। यहाँ 47 है लिखा हुआ, 47 के बाद क्या आता है 48, तो 4 पर 8 48। 29 है लिखा हुआ, 29 के बाद क्या आता है 30, 3 पर 0 30। 97 है लिखा हुआ, 97 के बाद क्या आता है 98, 9 पर 7 97 है तो यहाँ 9 पर 8 98। ठीक बाद की संख्या मतलब इसके ठीक बाद, इससे एक ही आगे कदम बढ़ना है ना, बस ठीक पहले की संख्या में उससे एक ही पीछे कदम घटना है ना। तो ठीक पहले की संख्या में जो संख्या लिखा हुआ रहता है उससे ठीक एक कम हो जाता है और ठीक बाद की संख्या में जो संख्या लिखा रहता है उससे एक ठीक एक आगे बढ़ जाता है। तो वही बात है। अब है 54, 54 के बाद होता है 55, 55 कैसे लिखा जाएगा 5 पर 5 55। अब यहाँ क्या है 45, अब 45 के बाद क्या होता है 46, तो 4 पर 6 46। 34 है तो 34 के बाद 35 होता है तो हम लोग लिखेंगे 3 पर 5 35। 77 है तो 77 के बाद 78 होता है तो 7 पर 8 78। 36 है, 36 के बाद 37 होता है तो 3 पर 6 36 है तो यहाँ 3 पर 7 37 हो जाएगा, है ना। यहाँ 20 है तो 20 के बाद 21 होता है तो 21 कैसे होगा 2 पर 0 20 है, ठीक एक ही आगे बढ़ते हैं तो 2 पर 1 21 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोग
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।